सबसे पहले बटन कौन दबाएगा? एमा, ये तुम होगी। मैं एक नीले बॉक्स में बैठी हूँ, इसलिए मैं सच में आशा करती हूँ कि नीला बटन मुझे निराश नहीं करेगा। एमा, मुझे माफ करो, लेकिन तुम्हें इसे निपटना होगा। तुम्हें चिकन पैरों के एक पूरे ढेर से निपटना होगा। ये इतने घिनौने और गंदे हैं। मुझे लगता है उन्हें डरावनी फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। एमा, माफ करना, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं इन चिकन के पैरों के साथ क्या करूंगी? क्या मतलब क्या करोगी? खाओ उसे? क्या मुझे सच में खाना होगा? कितना गंदा! छी! मेरे साथ अभी तक इससे बुरा और कुछ नहीं हुआ है। बस इसे देखकर मुझे उल्टी आ रही है। अब अगले बॉक्स का समय है। एमा नीले बटन के साथ उतनी लकी नहीं थी, इसलिए मुझे लकी होना चाहिए। और यह सच है। मिरांडा, बधाई हो, तुम्हें बड़े और बहुत स्वादिष्ट बर्गर का एक पूरा ढेर मिलता है। मैं इस तरह के स्वादिष्ट चीज खाने से मना नहीं करता। चलो फिर, बॉन एपेटिट। वाह, कितना बढ़िया! मैं एक स्वादिष्ट लंच कर सकती हूँ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये बर्गर इतने स्वादिष्ट है कि मैं रुक नहीं सकती। मैं भी नहीं पूरा खा जाऊंगी। डाइट की मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं वैसे भी बहुत पतली हूँ। मुझे लगता है मुझे एक ही बार में सारे नहीं खाने चाहिए थे। अब मैं ठीक से हिल भी नहीं पा रही। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि चिकन पैरों का क्या करना है। मैंने सुना है कि चुड़ैल इनसे पोशंस बना सकती हैं, तो इसलिए मैं भी यही करूंगी। मुझे लगता है मैं अच्छा कर रही हूँ। मैंने बचपन से ही विच बनने का सपना देखा था और अब आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। अब केवल ये जांचना होगा कि मेरा पोषण काम करता है या नहीं। अरे जॉन, मैं तुम पर ही टेस्ट करूंगी। Yummy. ओह, ग्लास में क्या है? Okay. मुझे बर्गर के बाद प्यास लग गई है। ओह, क्या हो रहा है? मुझे ये क्या हो गया है? ग्लास इतना बड़ा क्यों है? या मैं बहुत छोटा हूँ? लगता है कि काम करता है। यह तुम्हारे साथ सही हुआ जॉन। अब समझे कि कच्चे चिकन को मेरे बॉक्स में डालने से क्या होता है। या क्या किया? मुझे वापस ठीक करो। मैं इतना छोटा नहीं चाहता। मुझे छोटा होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो तुम चुप क्यों हो? तुम्हें सच में मेरी पोषण की जरूरत है। अरे, अब मैं फिर से पतली और सुंदर हूँ। इस बार पहला कौन होगा? चलो एमा, इस राउंड में मैं लाल बटन दबाऊंगी। बढ़िया, क्योंकि उसके पीछे लाल स्ट्रॉबेरी जैम छुपा है। दुनिया में सभी लोग जैम को पसंद करते हैं क्योंकि यह स्वादिष्ट है और बहुत मीठा होता है। एमा, अपना सिर ढक लो, जैम आ रहा है। यह क्या है? पर लग रहा है कि कुछ बहुत ही स्वादिष्ट है। यह स्ट्रॉबेरी जैम है। मुझे यह बहुत पसंद है। जैम से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? इसमें स्ट्रॉबेरीज है। कितना स्वादिष्ट है। आखिरकार मैं भाग्यशाली हो गई। मैं एमा के लिए बहुत खुश हूँ। ठीक है मिरांडा, बटन दबाने की तुम्हारी बारी है। पिछली बार मैं नीले बटन के साथ भाग्यशाली थी। आशा है कि मैं इस बार भी लकी होंगी। इस बार तुम्हें सभी बंदरों का फेवरेट ट्रीट मिलेगा, मतलब केले। आशा है तुम्हें भी ये पसंद हो। अरे यह क्या है? एक केला? मैंने सोचा था कि और होगा। बेशक है। क्या एक केला खाना संभव है? इसके लिए तुम्हें एक पूरा गुच्छा चाहिए। बहुत ज्यादा है। ओह! पर अब मैं ये सारे केले खा सकती हूँ।
और सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं ये आखिरी केले के बारे में भूल गया। अरे ध्यान से, क्या तुम मुझे यहाँ मारना चाहते हो? हालांकि मैं तुमसे बातें क्यों कर रही हूँ, ये मेरे केले खाने का समय है। अरे शायद तुम्हें ज्यादा ध्यान से खाना चाहिए। मिरांडा, मैं कोई कूड़ेदान नहीं हूँ, छिलकों को कहीं और फेंको। बस बहुत हुआ। ये अच्छी बात है कि मैं एमा के बॉक्स तक पहुँच गया। एमा एक ज़ॉम्बी की तरह दिख रही है, मदद करो, यहाँ क्या हो रहा है? Oh my God. मुझे लगता है मैंने स्ट्रॉबेरी जैम के साथ बेहतरीन प्रैंक किया। और इस दौर में मिरांडा शुरू करेगी। मैं जानना चाहती हूँ कि पीले बटन के पीछे क्या है। बुरा विकल्प नहीं है। पीले बटन के पीछे ताजा और बहुत मीठा शहद है। मुझे पहले से चखना चाहिए। बहुत स्वादिष्ट। मिरांडा पक्का निराश नहीं होगी। यह क्या है? ये कुछ बहुत चिपचिपा है और गंदा है। ये पूरे मेरे शरीर में फैल रहा है। छी। ओह, ये शहद है। कितना बढ़िया। जाहिर है केवल मुझे ही शहद नहीं पसंद है, लगता है इन मधुमक्खियों को भी पसंद है। बस निकलो यहाँ से। मैं मधुमक्खियों के साथ दोस्ती नहीं करती। अजीब है, मिरांडा ने फिर से बटन दबाया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं ये रुई डाल सकता हूँ। मिरांडा को केवल रुई नहीं चाहिए, उसे नूडल्स भी चाहिए। और यह भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तो तुम थोड़ा सा दूध भी मिलाना चाहती हो। चलो मिरांडा, अब इन सभी चीजों को तुम पर डालने का समय आ गया है। क्या है? अरे मेरे पास काफी शहद है, मुझे ये सब बकवास क्यों चाहिए? अब मैं खुद से शहद भी नहीं चाट सकती, क्योंकि ये सब रुई और नूडल्स से ढक गए हैं। और भी है। अब दूध के साथ और भी मजा आएगा। हाँ, लेकिन मुझे दूध की भी जरूरत नहीं थी। बस बहुत हो गया। मैं इन सारी शरारतों से थक गई हूँ, तो मैं चुनौती जारी रख सकता हूँ। एमा, अब तुम बटन दबाओ। आशा है कि लाल वाला मुझे निराश नहीं करेगा। ओह, तुम्हें वो नहीं चुनना चाहिए था, क्योंकि अब जो तुम्हारे सिर पर गिरने वाला है वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। जिंदा क्रॉफिश बहुत डरावने हैं। और उसके हुए पिंसर्स, जिससे बहुत दर्द होता है। एमा, मुझे माफ करो, लेकिन नियम तो नियम है। इसे मुझसे दूर करो। ये चल क्यों रहा है? अरे बाप रे, ये क्रॉफिश है। कितना डरावना है। वो मुझ पर बैठा है। कोई मुझे बचाओ प्लीज, वो मुझे खाना चाहता है। अरे, कोई कभी बॉक्स से बाहर नहीं निकला है। जाहिर है क्रॉफिश सच में काफी डरावना है। एमा, एक बार फिर से तुम पहले बटन दबाओगी। चलो चले। अरे सोना बंद करो, यहाँ एक चुनौती चल रही है। ओह, शुरू हो चुका है। तब मुझे नीला बटन चाहिए। ओह, बुरा हुआ, क्योंकि मुझे तुम पर बदबूदार सीवीड का एक पूरा टैंक डंप करना होगा। उफ, ये कूड़ेदान की तरह बदबू आ रही है। तो अब मुझसे भी बदबू आएगी। मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? मेरे पास तो परफ्यूम भी नहीं है। Sorry. हाँ, अभी तुम्हें उसकी सच में जरूरत है। मिरांडा, बटन दबाने की तुम्हारी बारी है। मैं पीला चुनती हूँ। ठीक है, मैं अभी तुम्हें यह देता हूँ। यह बस कोई पुराना कबाड़ है। एक सेकंड, मुझे बस उसे ढूंढना होगा। यह रहा। मिरांडा को एक प्राचीन लैंप मिलता है, जिसमें कहानियों के अनुसार जिन रहता है। अरे वाह,
तो वह मेरी 3 इच्छाओं को पूरा करेगा। मुझे बस लैंप को अच्छी तरह से रगड़ना होगा। वाह, यह सच में असली जीन है। मैं आपकी 3 इच्छाओं को पूरा करूंगा मिरांडा। चलो पैसे से शुरू करते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। ओह माय गॉड, अब मैं बहुत अमीर हूँ। कितना सारा पैसा है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। लैम्प मुझे दो, यह मेरा है, मुझे दो। वाह, यह अलादीन का चिराग लग रहा है। यह क्या किया? वो मेरा चिराग था और मेरा जीन। आपको क्या हुआ? मेरी मदद करो। देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया। अब मुझसे बदबू आ रही है। मुझे इसे निकलने का एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। केवल जलपरी ही सिर पर सीवीड के साथ अच्छी दिखती है। क्या? ये पूंछ कहाँ से आ गई? मैं जलपरी नहीं हूँ। जीन, ये तुमने क्या किया? इधर वापस आओ। मुझे कोई मछली पूंछ नहीं चाहिए। मदद करो। अरे बाप रे, लगता है जिन हमेशा इतने अच्छे नहीं होते हैं। पर मैं खुश हूँ कि उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। मैं बहुत लकी हूँ। पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है? वाह, क्या वह लेमोनेड है? वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है। इस तरह से अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है। थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला। बढ़िया, अब हम सही रास्ते में हैं। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी। अब शेफ की बारी है। अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले, इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह, क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में एक टुकड़ा और सजावट के रूप में एक टुकड़ा चाहिए। खीरे के साथ सजाना है और ताजा पुदीना। बस बिल्कुल सही। वाह, कितना अच्छा। ओह, मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। 1 मिनट रुको। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओह हाँ, बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले, जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है। बेरी सिरप। हाँ, जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन। बस इस लेमोनेड को देखो। मुझे लगता है मैरी को ये जरूर पसंद आएगा, या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी, या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड। मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करो मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या? ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है। केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जेन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। वाह, कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है। ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है, उसे पैन में डाल देती है। ठीक है, चलो दादी के बाद दोहराने की कोशिश करते हैं। छी, क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च। बहुत सुंदर, प्यारा। क्या? हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपने जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह, मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ, एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह, अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्तरां में मछली परोसते हैं। लाइम और हमारा सॉस, बस। और अंत में कुछ ग्रीनरी। बिल्कुल सही।
ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह, तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है, हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ये बस ऐसे ही है। दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता, पूरी तरह से पकाया हुआ। और अंत में शेफ की डिश। हाँ, किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी से पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया और अब दादी की डिश बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्तरां का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है। चलो देखते हैं। वाह, कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है। उनकी स्पीड को तो देखो। वाह, बढ़िया। दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है। आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें। और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है। और शेफ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वो बेरीज डाल रही है। वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर। वाह, कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, आटा गूंदना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा। यह तो कमाल है। क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह, यह बहुत अच्छा होगा। चलो, यह तय हो गया है। मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते कि यह लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा। हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप्ड क्रीम। बेरीज और व्हिप्ड क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है? शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ। वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है यह लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है, और क्या। चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक। मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें। इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह, और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें। और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे। ऐसा लगता है कि शेफ ने यह सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है। देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। खैर, पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना। अब थोड़ी क्रीम और मक्खन बस, और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ। ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर। दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो। नहीं, शायद बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। ओह, यह सही लग रहा है। चीज।
इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ, एकदम सही। सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया, वाह कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी, आपको क्या लगता है दादी? हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है और यह रहा। किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला। बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है, लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इससे शुरू करते हैं। अच्छी महकारी है। छी, क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला तो यहाँ कुछ तो है। यह दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर, यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया। वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी।